बांग्लादेश में जो जातीय संसद थी उसका फर्स्ट सेशन शुरू हो गया है। 12th जातीय संसद ये बैठा दी गई है आज के दिन। और शरीन शर्मीन चौधरी इनको स्पीकर पद का इलेक्ट कर लिया गया है, स्पीकर पद के लिए। और ये चौथी बार कंसेक्यूटिव ये स्पीकर पद इनको मिलेगा। शेख हसीना जब पार्लियामेंट में पहुंची थी तो उनकी जो पार्टी के एमपीज थे उन्होंने उनका स्वागत किया, कईयों ने उनका पैर छुए। तो शेख हसीना की पार्टी इस समय उनकी पार्टी सरकार बना रही है। और जितने भी ज़्यादा देखा जाए तो मेंबर चुन के आए सबके सब वो शेख हसीना की तरफ से ही चुन के आए। तो शेख हसीना ने ही इंडिपेंडेंस लोगों को अपना समर्थन दिया था। साथ में जो अपोजिशन पार्टी जातीय पार्टी उसको भी अवामी लीग ने ही उसको खड़ा किया था। और जातीय पार्टी को जो सीटें मिली वो अवामी लीग की वजह से मिली। तो लगभग टोटल की टोटल सीटें जितनी पार्लियामेंट में इस समय एमपीस बने हुए हैं उन सब एमपीस शेख हसीना की वजह से बने हुए हैं। अपोजिशन जो मेन अपोजिशन था उसने तो चुनाव का बाइकआउट कर रखा था बीएनपी पार्टी ने। तो उसका तरफ से कोई भी एमपी चुना नहीं गया है, उसने बाइकआउट कर रखा था। तो शेख हसीना का हर तरफ से स्वागत हुआ, इंडिपेंडेंट ने भी उनका स्वागत किया और उनके अपनी पार्टी के जो एमपीस थे उन्होंने भी उनका स्वागत किया। तो इस समय जो अपोजिशन पार्टी का दर्जा है वो जातीय पार्टी को मिल रखा है। तो जातीय पार्टी के जो लीडर है कदीर उनको अपोजिशन लीडर का पद मिल चुका है। और वो उन्होंने अपोजिशन जो बेंचेस है उसमें वो नंबर 1 वाली सीट में वो बैठे हुए थे आज के दिन। डिप्लोमेट भी पहुंचे हुए थे। डिप्लोमेट इंडिया, रसिया, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएस इन सभी देशों के डिप्लोमेट सेशन में पहुंचे हुए थे। पार्लियामेंट में आज के दिन पहला दिन था तो उसको देखने के लिए आ रखे थे ये। इंडिया ने एग्री कर लिया बांग्लादेश को 50,000 टन शुगर देने के लिए और 20,000 टन प्याज देने के लिए। एक्सपोर्ट करेगा इंडिया इन चीज़ों को। और बांग्लादेश में इस समय रमज़ान सीज़न आने वाला है, महीना रमज़ान का आने वाला है तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पर। तो बांग्लादेश के जो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर फॉर कॉमर्स टीटू, उन्होंने पीयूष गोयल से बात की थी 24 तारीख को। और उनसे डिमांड की थी कि वो इंडिया बांग्लादेश को कुछ सब्जियां एक्सपोर्ट करे, खासतौर में जो ओनियन है उसकी 50,000 टन ओनियन की डिमांड की थी बांग्लादेश के मिनिस्टर ने। और साथ में उन्होंने 1 लाख टन शुगर की भी डिमांड की थी। तो टीटू ने ये कहा था कि इस समय हमको ज़रूरत है, हमारे यहाँ रमज़ान सीज़न आने वाला है तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी थी। तो इंडिया के जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि हम इतना तो नहीं दे सकते आपको, लेकिन इंडिया ने 50,000 टन शुगर और 20,000 टन ओनियन ये भेजने का वादा कर लिया है। और आने वाले दिन में इंडिया से ये बांग्लादेश की तरफ चले जाएगा। अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने बैन लगा दिया था एक्सपोर्ट में। और ये बैन इसलिए लगा था क्योंकि इंडिया में प्याज की कीमत बढ़ती जा रही थी और दूसरी सब्जियों की कीमत बढ़ती जा रही थी। तो उस बैन लगने के बाद फिर बांग्लादेश में कीमतें बढ़ने लगी थी।